हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल का, ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है ना। जिसका ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स का ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। फिर दिन क्लासीफाई करने के बाद एक इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आता है, तो हम लोग सिंपली अभी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, ओके। फिर देन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ने के बाद हम लोग इसमें पढ़ाई करेंगे आगे टेट्रावैलेंट एलिमेंट क्या होता है, फिर देन सिलिकॉन उसके अंदर पढ़ेंगे, फिर देन जर्मेनियम पढ़ेंगे एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है उसके, फिर उसका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होगा एंड रूम टेम्परेचर क्या कहलाता है, फिर किस हिसाब से किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एंड होल जो है वो जनरेट करता है, यानी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर किस तरीके से जनरेट होता है, फिर वो दोनों किस तरीके से रिकम्बाइन करते हैं तो वो भी मैं पढ़ूंगा। एंड देन फर्मी लेवल क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग इस वीडियो में डील करेंगे, ठीक है ना। ये हम लोग ये जितना चीज है ये सब सारा एक तरह का फेनोमेना है, ठीक है ना। ये सब फेनोमेना है यानी कि एक तरह का वर्किंग फेनोमेना है ये एक सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स का, ठीक है ना। तो हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में सिर्फ पढ़ रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आगे रहेगा तो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक दो वीडियो में ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो ये इसका पार्ट 2 है, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 भी शायद लाऊंगा मैं, ठीक है ना। पार्ट 4 में हो सकता है पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, बट हम चाहेंगे कि पार्ट 3 में ये कंप्लीट हो, ठीक है। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्त तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड स्टार्ट कर देखते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। इससे पहले हम लोग रिकैप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो, ओके, ठीक है ना। एक बार ताकि आपको फिर से चीजों को ध्यान में आ जाए, रिकैप करा दे रहा हूं मैं। तो मैंने क्या बोला था, एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया था, ठीक है ना। एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया था मैंने लास्ट वीडियो में, ठीक है ना। ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम मैं बना दिया था, सेमीकंडक्टर का बनाया था मैं, ठीक है। अब जो पिछला वीडियो मैंने समझाया था कि सपोज कर लो, मैंने सबसे पहले फॉर्मूला क्या बताया था कि जो अपना आई, मुझे आई को कंट्रोल करना रहता है तो आई इज इक्वल टू वी अपन आर होता है। तो वी कांस्टेंट अगर है, अगर ये टर्म हमारा कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो हम लोग आर को चेंज में लाकर आई को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो देखा कि आर जो होता है वो रो इंटू एल अपॉन ए होता है, ठीक है ना। जहां पर अपना एल एंड ए जो है ये अपना डायमेंशन कहलाता है, ठीक है ना। ये डायमेंशन कहलाता है, डायमेंशन डायमेंशन कहलाता है एंड ये फिक्स्ड होता है। जब एक बार कोई डायोड बन गया, एक बार कोई रजिस्टर बन गया, एक बार कोई कंडक्टर बन गया, तो उसका हम लोग फिर लेंथ को चेंज नहीं कर सकते हैं, ना ही उसका एरिया चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, जो आर अपना होता है, अगर मुझे आर को चेंज करना होगा तो हर हाल में मुझे रेजिस्टिविटी को चेंज करना पड़ेगा, डेट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी एक तरह का मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। मैं पहले ये सारा कुछ डिटेल बता दूं, मैं सिर्फ फिर से रिकैप करा दे रहा हूँ। रेजिस्टिविटी क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मटेरियल की प्रॉपर्टी को चेंज करके हम लोग करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ओके ना। तो हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला कि अगर मुझे करंट को कंट्रोल करना रहेगा, हमारा एम क्या है, हमारा एम है, एम हमारा क्या है, हमारा एम है करंट को कंट्रोल करना, करंट कंट्रोलिंग का, ठीक है ना। करंट कंट्रोलिंग का हमारा एम है। तो हम लोग करंट करंट को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को चेंज करके, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी, उसको चेंज करके, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी किस हिसाब से जो चेंज होगा, अब ये समझने के लिए मैंने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बताया था, वन अपॉन कंडक्टिविटी, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी जो होती है वन अपॉन कंडक्टिविटी होती है। ये क्या एक तरह का कंडक्टिविटी है, ठीक है ना, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। ये कंडक्टिविटी होती है। और देन कंडक्टिविटी जो होती है, यानी कि कंडक्टिविटी अपना जो होती है वो एन क्यू म्यू इन, ठीक है। तो यहाँ पर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, अगर मुझे चेंज करना रहेगा करंट को कंट्रोल करने के लिए, अगर मुझे करंट को कंट्रोल करना है तो मैं आर को कंट्रोल करूंगा, एंड आर को कंट्रोल करने के लिए मुझे हर हाल में रेजिस्टिविटी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, डेट मींस रेजिस्टिविटी मींस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। अगर मुझे मटेरियल की प्रॉपर्टी पे कंट्रोलिंग करना रहेगा मुझे, तो कहने का मतलब हम उसकी कंडक्टिविटी पे कंट्रोलिंग करेंगे। कंडक्टिविटी मींस कहने का मतलब मैं उसका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये तो चार्ज है जो फिक्स्ड होता है, ये चार्ज है जो फिक्स होता है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है ना। एंड ये मोबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो मोबिलिटी में डिफाइन किया था, मोबिलिटी क्या होती है, ठीक है ना। बाकी इसका डेफिनेशन वगैरह मैं दिखा दूंगा आगे, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप पहले समझो कि होता क्या है, ठीक है ना। तो ये अपना फिक्स हो गया। मैं इसका एक पीछे का एक सिनेरियो सेट कर रहा हूँ कि आपको सेमीकंडक्टर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना, आप क्यों सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हो। तो हमारा मेन बेसिक क्या था, मैंने एक
इंसुलेटर रखा एंड मैंने कंडक्टर लाया, ठीक है ना, मैंने इंसुलेटर लाया एंड कंडक्टर लाया। इंसुलेटर क्या कर रहा, डायरेक्टली इंसुलेटर कर रहा था कि करंट को पास नहीं कर रहा था, एंड कंडक्टर क्या कर रहा था कि डायरेक्टली करंट को पास कर दे रहा था। बट हमारा एक इच्छा था, हमारा एक एम था कि नहीं, मैं करंट को कंट्रोल करूं, हमारा जब मन हो मैं करंट को पास करूं, हमारा जब मन हो करंट को पास ना करूं, ठीक है। हमारा ये अपना एक इच्छा है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, हम मैं करंट को पास करूंगा तो पास हो जाएगा, अगर चाहूंगा कि नहीं पास नहीं करेगा तो पास अभी नहीं होगा। तो ये हमारा जो प्रॉपर्टी था, ये प्रॉपर्टी को फुलफिल जो कर रहा था वो सेमीकंडक्टर ही कर रहा था, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर अपने पास आया, तो सेमीकंडक्टर जब ये फुलफिल कर रहा है ये सारा प्रॉपर्टी चीज, अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है तो हम लोग सेमीकंडक्टर में करंट को कंट्रोल करना, ये कहाँ से कंट्रोलिंग करेंगे हम लोग, आर को चेंज में लाकर। अब आर कहाँ से चेंजिंग होगा, वो आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी के, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी में चेंज करके हम लोग इसमें अपना रेजिस्टेंस में हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये रेजिस्टिविटी जो होती है वो कंडक्टिविटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और ये कंडक्टिविटी जो होती है वो एन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब पूरा ओवरऑल मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर मुझे सपोज कर लो कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दैट मींस एन, अगर मैं एन को बढ़ाऊंगा, अगर मैं एन को इंक्रीज करूंगा, मैं यहाँ पर एक कंक्लूजन लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, मतलब ये पूरा एक तरह का पूरा मतलब एक्सप्लेन करके समराइज करके मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं सपोज कर लूँ, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करना, अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करूंगा देन क्या होगा, कंडक्टिविटी भी अपना इंक्रीज करेगा क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी डाउन करेगा, है ना, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टिविटी डाउन करेगा, ठीक है ना, अगर रेजिस्टिविटी डाउन करता है तो अपना क्या होगा, रेजिस्टेंस भी डाउन करेगा, तो रेजिस्टेंस अपना डाउन करेगा। अब अगर रेजिस्टेंस डाउन करता है तो हमारा करंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। हमारा करंट, हमारा क्या काम था, करंट को कंट्रोलिंग करना। उसी तरीके से जस्ट उल्टा करो, अगर मैं इन को अगर मैं सपोज कम करूंगा तो कंडक्टिविटी हमारा डाउन हो जाएगा, रेजिस्टिविटी हमारा बढ़ जाएगा एंड रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा, देन उसी हिसाब से हमारा करंट डाउन हो जाएगा। ये मैंने पॉइंट जो लिखा, ये बहुत बड़ा पॉइंट मैंने लिख दिया यहाँ पर, एक तरह पूरा समराइज कर दिया, ठीक है ना। ये एक पॉइंट बहुत बड़ा मैंने पॉइंट लिखा, इसमें इसको आपको मीन समझना है, ठीक है ना। ये मैं कहाँ से लाया, ये ऐसे ही नहीं आ गया, बहुत इसके पीछे मैंने लॉजिक लगाया, ठीक है ना। इसके पीछे मैंने देखा कहाँ से ये आ रहा है, किस तरीके से हुआ ये, ओके। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं ये अपना, ठीक है। ये इसको मैं कंक्लूड कर दिया, ठीक है ना। इस पॉइंट को आपको समझना है कि जब मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एन इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कह लो या इलेक्ट्रॉन कह लो, अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को घटाऊंगा तो करंट घटेगा। इसलिए हम लोग ये कंट्रोलिंग कर सकते हैं करंट को। और ये सारा प्रॉपर्टी होता है, ये दोनों जो प्रॉपर्टी हो सकता है, ये दोनों प्रॉपर्टी होगा हमारा सेमीकंडक्टर में ही एक मतलब फैसिलिटी दिया गया है। ये मतलब इस चीज को मैं इस वाले इस चीज को मैं परफॉर्म कर सकता हूँ ओनली ऑन सेमीकंडक्टर में। इसलिए हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, ताकि हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को घटाकर करंट को कंट्रोल करेंगे या बढ़ाकर करंट को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ये पीछे का पूरा रिकैप मैंने बताया, जो लास्ट वीडियो में मैंने पूरा डिस्कशन किया था, ठीक है। ये लास्ट वीडियो का रिकैप है ये, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो आगे भी पढ़ना, इसमें एक ये पढ़ना था हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ना। तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, सेमीकंडक्टर पूरा पढ़ेंगे, पूरा क्लासीफाई करेंगे, तो उसमें हम लोग एक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है। अब यहाँ पे एक मैं टेम्परेचर का कॉलम भी ऐड करूंगा। जब आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ पे एक मैं टेम्परेचर का कॉलम ऐड करूंगा। ऐसा नहीं कि इसी पे डिपेंड करता है, और भी बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं जो ऐड करना पड़ेगा मुझे। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते चलूंगा उसी हिसाब से मैं यहाँ पे पॉइंट्स को ऐड करते चला जाऊंगा, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। ये लास्ट वीडियो का था, लास्ट वीडियो मैंने जो समझाया था वो ये था, ठीक है। तो देखते हैं आगे हम लोग को। अब मैं यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक में यहाँ तक पूरा खत्म कर दिया था। अब मुझे जो करना है, मुझे क्लासीफाई करना है एक सेमीकंडक्टर को, ठीक है ना। आपने सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत अच्छा खासा नॉलेज ले लिया, एक बेसमेंट तैयार हो गया आपका सेमीकंडक्टर। अब आपका काम क्या है कि आप एक तरह का स्टार्ट करो, आप यहाँ पर स्टार्ट करो सेमीकंडक्टर को क्लासीफाई करो, ठीक है ना। दैट मीन्स यहाँ पे मैं एक हेडलाइंस दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना। तो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सेमीकंडक्टर का, मतलब सेमीकंडक्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ओके। तो हमारा ये एम है सेमीकंडक्टर को डिवाइड करने का, ठीक है। तो सबसे पहला जो सेमीकंडक्टर को डिवाइड किया गया, ठीक है ना, पहला पार्ट सेमीकंडक्टर को डिवाइड किया गया, वो हमारा पहला पार्ट है। इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको चीजों को ना बिल्कुल क्लियर वे में समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको चाहता हूँ कि बिल्कुल क्लियर दिखे कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से मतलब ब्लॉक्स वगैरह को ऐड करता हूँ, ताकि ब्लॉक्स वगैरह ऐड होने से पता होता क्या है कि आपके माइंड में एक विजन क्लियर होता है, ठीक है ना। एक विजन क्रिएट होता है, आप देख पाते हो कि अच्छा ये इस तरीके से ये सारा कुछ वर्क कर रहा है, ठीक है ना।
तो मैं यही आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलो फिर देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्लासिफाई किया गया इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में S/C लिखते हैं, ठीक है ना। एंड एक बनाया मैंने एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। इस तरीके से हम लोग क्लासिफाई किए, एक इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ठीक है ना। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को सब डिवाइड किया गया, ठीक है ना। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को फिर से सब डिवाइड किया गया है, एंड इसका सब डिवीजन जो है वो नेक्स्ट मैं दिखा रहा हूँ, सब डिवीजन, ठीक है। इसका जो फिर से सब डिवाइड किया गया है, एक अपना सब डिवीजन एक ही होगा एंड एक और होगा, ठीक है ना। दो दो पार्ट में इसको सब डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट इज इट इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ओके ना। एंड नेक्स्ट इज द एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस तरीके से हम लोगों को सब डिवाइड किया गया है, सेमीकंडक्टर को डिवीजन किया गया, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। मैं इसका एक हेडलाइंस मार रहा हूँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, ताकि आपको चीजें जो है वो क्लियर होना चाहिए, पूरा व्यू जो है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। इंट्रिंसिक किसे कहते हैं, एक्सट्रिंसिक किसे कहते हैं, अभी हम लोग इंट्रिंसिक पढ़ेंगे। फिर जैसे ही हम लोग एक्सट्रिंसिक पे आएंगे तो हम लोग एक्सट्रिंसिक को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पूरा वे है, आज मैं इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक को कुछ कुछ पार्ट स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है ना। कोशिश करूंगा कि ये वीडियो खत्म हो जाए, नहीं तो एक और वीडियो में इस चैप्टर को मैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स को कंप्लीट कर दूंगा अगले वीडियो में। एक ये वीडियो, एक और वीडियो में, मैं 2 वीडियो में ये अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसका हम एमसीक्यू लगाएंगे, एक वीडियो में एमसीक्यू लेकर आएंगे, क्योंकि इसका एमसीक्यूज बहुत बड़ा लेवल पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आता है। ये बेसिक है, फंडामेंटल है अपना, ठीक है ना। तो फंडामेंटल से बहुत सारे बेसिक्स पूछे जाते हैं, और कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स का एक दो क्वेश्चन आता है। तो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन जो है मैं उस न्यूमेरिकल वाइज जो एमसीक्यूज कराऊंगा ना, उसी में उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह डालूंगा तो थोड़ा सा मतलब एक तरह का हौच पौच हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम लगेगा, क्योंकि अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा थ्योरी पे ध्यान दे लेते हैं। अगर आप ये सब समझ जाओगे ना, तो समझो कि आपका एक बेसमेंट तैयार हो रहा है, आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक बेस तैयार कर रहे हो, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो हेडलाइंस देते हैं हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक है। अगर दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है ना। और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्त, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। इसके पीछे अगर ये मैं 1 घंटे का वीडियो बना रहा हूँ ना, तो इसके पीछे मुझे कम से कम 2-3 घंटा देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को, ये वीडियो का ऐसा आउटपुट निकल पाता है, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह दो कि जैसे मैंने पढ़ा, सपोज मैंने सिलिकॉन के बारे में शुरू से सिलिकॉन सिलिकॉन बोलते आ रहा हूँ, मैं जर्मेनियम जर्मेनियम पहले शुरू से बोलते आ रहा हूँ। कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ना, एक तरह का प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना। मतलब कि नॉर्मल जो जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि इट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। एक पॉइंट लिख देता हूं यहाँ पे, इट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, इट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। एक तरह का प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर का ये प्योरेस्ट फॉर्म है। अब ये सेमीकंडक्टर है, अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, ठीक है ना, अब जब पीटी पढ़ोगे ना पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप 14th ग्रुप ऑफ एलिमेंट पे चलोगे, 14th ग्रुप ऑफ एलिमेंट, उसमें कुछ कुछ जो एलिमेंट है, 14th ग्रुप ऑफ एलिमेंट को हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। जनरली उसमें जो 4-5 एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल 14th ग्रुप ऑफ, 14th ग्रुप, जिसको हम लोग फोर्थ ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है ना, फोर्थ ग्रुप, ओके। ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स नोन एज, नोन एज सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। अब मैं बार बार सेमीकंडक्टर अगर यूज कर रहा हूं, तो सेमीकंडक्टर से टर्म से आपको नॉलेज होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर मींस इसका जो कंडक्टिविटी होता है, दिस कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो लाई करती है इंसुलेटर टू कंडक्टर के बीच में, ओके ना। जो मैं एक बताया था कि 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁶ तक होता है इसकी कंडक्टिविटी, मैं पहले बता दी हूँ, ठीक है ना, ये सारा कुछ। तो अगर आप लास्ट वीडियो नहीं देखो तो उसको देख लेना दोस्त, क्योंकि उससे ये सारा लिंक्ड है ये वीडियो, ठीक है ना। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो में एक
नया बात स्टार्ट करूँ और उसको पूरा फुल वे में समझाऊँ मैं हमारी कोशिश ये रहती है, ठीक है? चलो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखो। अब ये अगर फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है इसलिए इसको कहते हैं टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है ना? टेट्रावैलेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट, ठीक है ना? एलिमेंट टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहते हैं। टेट्रावैलेंट कहने का मतलब 14th ग्रुप ऑफ एलिमेंट या फिर फोर्थ ग्रुप ऑफ एलिमेंट कह सकते हो, ठीक है ना? तो ये हो गया। अब इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे आप पीटी खोलोगे ना, पीटी जैसे ही खोलोगे तो 14th ग्रुप ऑफ एलिमेंट पे जाओगे या फोर्थ ग्रुप ऑफ एलिमेंट पे जाओगे, ठीक है ना? तो जैसे आप जाओगे वहां पर तो वहां पे जो एलिमेंट पड़ा रहेगा सबसे पहला आएगा कार्बन आएगा, ठीक है ना? उसके बाद और आगे बढ़ोगे, कार्बन के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आगे देखोगे तो 14th ग्रुप पे आप जैसे जाओगे तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वहां पे का, ठीक है ना? एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है ना? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या क्या सबसे पहले आएगा। सबसे पहला वहां पे सिलिकॉन लिखा होगा, आप देखना वहां पे जाकर सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा, जर्मेनियम, ठीक है ना? जर्मेनियम। नेक्स्ट बोरोन भी होता है, ठीक है? और ईटीसी और भी ले लो, बहुत सारा और भी एलिमेंट होगा, ठीक है ना? कार्बन वगैरह भी रहता है इसमें, तो अपने को नहीं। अब जो मुझे पढ़ना है, ठीक है ना? अब मुझे सेलेनियम भी एक आता है, यहाँ पे लिख लो सेलेनियम, 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 ठीक है ना? सेलेनियम, ओके। एक सेलेनियम भी होता है। तो ये अपना जो हुआ ये एक तरह का इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर है या फिर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है। इस तरीके से कह दो, प्योरेस्ट भी कह सकते हो या इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर कहो, दोनों वर्ड सेम ही है, ठीक है ना? इसमें आप ट्रैप नहीं होना आपको। अब जो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग जो वाइडली यूज करते हैं अपने नॉर्मल डेली लाइफ में, हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं इस वाले को, ठीक है ना? ये होता है वाइडली यूज्ड है ये दोनों जो सेमीकंडक्टर है वाइडली यूज किया जाता है। अब वाइडली क्यों यूज किया जाता है अब हम लोग इसके बारे में अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना? अब हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे क्यों यूज किया जाता है, आखिर वाई, हमको रीजन क्या पड़ा। ये हम लोग जब एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें भी अम्बेडकर यहाँ पे भी हम लोग बताएंगे अभी, ठीक है ना? अभी हम लोग डील करेंगे आगे, चलो हम लोग बताते हैं। चलो अब और आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें हम लोग आगे नेक्स्ट इसके पास जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो बहुत हैविंग जितना भी यहाँ पे फोर्थ ग्रुप ऑफ एलिमेंट रहेगा सभी के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा इन सेमीकंडक्टर के पास, इन दिस ऐप या फिर इट हैज इट हैज फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? या फिर कह लो कि हाफ फील्ड होता है अपना लास्ट ऑर्बिट इसका, इस तरीके से कह दो। बट मैं मुझे जो पढ़ना है, मैं अब जैसे कि मुझे पढ़ना है सिलिकॉन जर्मेनियम के बारे में, ठीक है ना? तो सिलिकॉन जर्मेनियम के बारे में पढ़ना है, ये वाइडली यूज भी होता है। बट इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं अब ये देखो। हम लोग अब सबसे पहला हम लोग दो तीन को एक बॉन्ड डायग्राम बनाएंगे, उसके हिसाब से हम लोग एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कौन हमारे लिए बेनिफिट है कौन हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, ओके। एंड नेक्स्ट स्लाइड ऐड करता हूँ आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? तो मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लिया एक मिनट यहाँ पे मैं ऐड कर ले रहा हूँ सारा ब्लॉक अपना, ठीक है ना? तो ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक हो गया, ठीक है? ये हमारा सेकंड ऑर्बिट हो गया। ये ऐसा करो, इसे बहुत बड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि दिक्कत होगा फिर। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया, एंड देन ये थर्ड ऑर्बिट हो गया। इसको और छोटा कर लो, चलो ठीक है, छोटा नहीं होगा, ओके। ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, आप समझ जाना। फिर ऐसा करो बराबर करके ही कर लो, ज्यादा भी बड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है? ये अपना हो गया, ओके। इसको पहले कॉपी करो, एंड इसको कॉपी करके मैं उस साइड ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, ठीक है? ये हो गया। एंड इसको क्या करना है, मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ओके ना? इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो ये अपना कॉपी हुआ, एंड इसको फिर हम लोग डायरेक्टली पेस्ट करेंगे, ओके। इसको पेस्ट करता हूँ मैं डायरेक्टली, ये अपना पेस्ट हो गया, ठीक है? एक हो गया, एंड एक और मैं बना देता हूँ, एक और बना दे रहा हूँ मैं कार्बन के लिए, क्योंकि कार्बन भी हम लोग यूज करते हैं इसमें। ये हो गया अपना, ठीक है? अब अच्छा, ये कार्बन के लिए तो नहीं बनेगा, एक मिनट, क्योंकि स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए, ओके ना? ये अपना सिलिकॉन हो गया, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए अलग बनाना पड़ेगा। एक और ले रहा हूँ मैं डायरेक्टली, ये पहला हो गया, ठीक है ना? एंड एक और ले लो, दूसरा ब्लॉक हो गया, तीसरा भी ले लो, ये तीसरा हो गया, ओके।
एक और चौथा ले लो। ये और बड़ा बनाओ, क्योंकि वो ज़्यादा छोटा-छोटा बन रहा है तो टफ पड़ेगा क्योंकि बनाने में। ये हो गया, ठीक है? देखिए रहा। एक्चुअली में देखो यहाँ पे मेज़रमेंट अपना नहीं ना सही से, इधर थोड़ा-सा टाइम लगता है बनाने में इसको। कि इसके ये अपने जो है ना, ये बनाने में प्रॉब्लम होता है। ये एक्चुअल मेज़रमेंट क्या लेना है मुझे यहाँ पे, रैंडम मुझे चूज़ करना पड़ता है ना? ये हो गया एंड देन इसको ये वाला को डिलीट करो बाहर। पूरा डिलीट हो गया। वेट करें ना दोस्त थोड़ा-सा, क्योंकि मैं आपको एक विज़ुअलाइज़ेशन देना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? ताकि आप समझो कि क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? ये अपना हो गया, चलो समझ जाओ नहीं में। ये एक अपना ये बना दे रहा हूँ। ये अपना इसमें एक हो गया एंड ये एक अपना एक न्यूक्लियस हो गया, ओके? चलो समझो आप। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ये हमारा रहेगा, प्लस रहेगा एंड ये भी हमारा प्लस रहेगा। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये हमारे लिए सिलिकॉन का एक एटम है। मैंने एक एटम उठाया सिलिकॉन का एंड एक एटम उठाया मैंने जर्मेनियम का, ठीक है ना? जर्मेनियम का, ठीक है? अब आपको ये बताना है, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा ना? फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। 1, 2। नेक्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। एंड लास्ट वाले ऑर्बिट में कितना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन। ये सब पहले मैं फिगर ये बता चुका हूँ बार-बार, मुझे ये बार-बार रिपीट करना पड़ता है। उसी तरीके से अगर ये जर्मेनियम का है तो 32 एटॉमिक नंबर होता है, तो कितना होगा? 2, 8, 18 होता है ना? तो 8, 10, 18, 10, 18, 10, 28 कितना होगा? अब 4 बचेगा तो 4 लास्ट ऑर्बिट पे होगा। मैं डायरेक्टली लास्ट ऑर्बिट वाला शो कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो 1, 2, 3 एंड देन 4, ओके? तो ये 4 आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया एंड देन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया। अब आप जो देख रहे हो, जैसे ये आपको एक्चुअल ये छोटा दिख रहा है ना, इसको मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसको मैं पूरा को बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है ना? ताकि आपको दिखे। मैं इसको बड़ा करके देखा, मैं देखता हूँ ये बड़ा होता है कि नहीं होता है। ये बड़ा नहीं हो पाया ना? अच्छा चलो इसको रहने दो, ठीक है ना? देख लेंगे आगे। तो ये अपना हो गया, ये जर्मेनियम का हो गया एंड ये सिलिकॉन का हो गया, है ना? ये अपना सिलिकॉन एंड ये अपना जर्मेनियम, ठीक है? एक मिनट, क्या हो गया? ठीक है ना? एक पॉइंट और यहाँ पे दो, एक छूट गया है। ये रहा, ओके? अब आप समझो। इसका देखो, इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस चेक करो। ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, फिर जाएगा सेकंड ऑर्बिट के पास, फिर थर्ड ऑर्बिट के बारे में, फोर्थ ऑर्बिट के बाद, ठीक है ना? दैट इज कहने का मतलब इसका जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस होगा इस लास्ट ऑर्बिट का वो ज्यादा होगा, ठीक है ना? एंड इसका जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस होगा वो ऑर्बिट से थोड़ा सा कम होगा एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। तो मैं आपको ये शो कराना चाह रहा हूँ। अब एक बात मैं बोलूंगा आपको, होता क्या है कि अगर मुझे सपोज कर लो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को हटाना है, यहाँ से फ्री करना है, ठीक है ना? मतलब अभी ये वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है, मुझे इसको कंडक्शन बैंड में लेकर जाना है, इसको फ्री करना पड़ेगा। तो मैं इसको बाहर से एनर्जी दूंगा, है ना? यही होता है ना कि मुझे जब किसी इलेक्ट्रॉन को फ्री करके बाहर निकालना है तो मुझे उसे बाहर से एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है? ताकि वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर निकले एंड वो फ्री हो जाए। तो अगर मैं इसको फ्री दूंगा, इसको हल्का एनर्जी दूंगा, ये फ्री हो जाएगा, ओके? एंड देन इसके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास, मान लो इस इलेक्ट्रॉन का नाम E1 दे दो, ठीक है ना? तो इस E1 इलेक्ट्रॉन के पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मान लो F इज इक्वल टू E1, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना? इसका इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, एक मिनट इसको मैं यहाँ पे, एंड इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मान लो इस इलेक्ट्रॉन का नाम E2 है, ठीक है ना? तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F जो है वो E1 का जो होगा, वो ज्यादा होगा E2 से, ठीक है ना? अब ज्यादा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब है एज कंपेयर टू ये, ठीक है ना? मैं यही तो कॉन्सेप्ट शुरू से बताते आ रहा हूँ कि अगर जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे उस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होता है न्यूक्लियस का वो कमते चला जाएगा एंड देन इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीज करते चला जाएगा, ओके ना? तो ये जैसे जैसे दूर गया ना, ये फोर्थ ऑर्बिट में है ये, एंड ये थर्ड ऑर्बिट में है, तो इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके, ठीक है ना? तो इसको मैं अगर सपोज करूँ, इसको अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दूं तो हो सकता है ये रिलीज कर जाए, लेकिन इसके लिए मुझे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने पर ही ये इलेक्ट्रॉन जो है अपना निकल जाएगा एंड फ्री हो जाएगा, बिकम फ्री, ठीक है ना? ये फ्री हो जाएगा, ठीक है? एंड ये फ्री हो जाएगा कब? ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब इसमें एनर्जी दूंगा तब। तो अब देख रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट बताया।
अब होता क्या है, कभी-कभी आपने क्वेश्चन सुना होगा, मैं क्वेश्चंस को डील कर रहा हूँ यहाँ पे, एक पॉइंट है कि आपने सुना होगा कि ज़्यादातर जो सेमीकंडक्टर से जो डिवाइसेस बनती है, वो सिलिकॉन का ही बनती है, बट जर्मेनियम का नहीं बनता है ज़्यादातर केस में। तो होता क्या है कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बढ़ता है? कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, वो अभी तोड़ के दिखाऊँगा मैं किस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, उसके हिसाब से। तो जब टूटता है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो इसके हिसाब से अगर तोड़ने का जो एनर्जी लगेगा वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा, एंड इसको तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा। तो यानी ये ज़्यादा टेम्परेचर पे टूटेगा एंड ये कम टेम्परेचर पर ही टूट जाएगा, ठीक है ना? तो कहने का मतलब, अगर मैं ज़्यादा टेम्परेचर दे दूँगा, ये सॉरी मैं कम टेम्परेचर ही दूँगा और मैं सिलिकॉन जर्मेनियम को यूज़ किया, तो इसका बॉन्ड टूटकर जल्दी ही फ्री हो जाएगा, ये कंडक्ट कर जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट को कनेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। बट मैं नहीं चाह रहा था कि उस एनर्जी पे, उस टेम्परेचर पे ये कंडक्ट करे, इसलिए हम लोग जर्मेनियम का यूज़ नहीं करते हैं, एंड सिलिकॉन का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो टेम्परेचर है हल्का कुछ ज़्यादा टेम्परेचर तक स्टेबल रह पाता है। तो ये मैं क्वेश्चन को मैं डील किया, जो क्वेश्चन हमेशा इंटरव्यू में पूछता है, कभी-कभी ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ देगा कि बताओ सिलिकॉन को हम लोग ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं, जर्मेनियम को ज़्यादा क्यों नहीं यूज़ करते हैं? तो ड्यू टू इट्स एनर्जी गैप, ठीक है ना? ड्यू टू इट्स एनर्जी गैप कह सकते हो, क्योंकि इसका एनर्जी गैप थोड़ा-सा कम होता है, ठीक है ना? एनर्जी गैप के कारण हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ओके? चलो, अब हम लोग जो अब इसको सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को वाइडली यूज़ इसलिए करते हैं हम लोग, क्योंकि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है ब्रेक करने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड का, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ, मैं इस पॉइंट को लिख दूँ, वाइडली यूज़ करते हैं ना? तो वाइडली क्यों यूज़ करते हैं? ड्यू टू, मैं यहाँ पे पॉइंट में लिख दे रहा हूँ, ड्यू टू ड्यू टू हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो एनर्जी होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है ना? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड, ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना? कोवेलेंट बॉन्ड जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो मिनिमम होता है, ठीक है ना? मिनिमम कह लो, मिनिमम। जैसे मिनिमम कहने का मतलब कितना, मिनिमम मीन्स कहने का मतलब, अगर मैं मुझे सिलिकॉन का देखना होगा, सिलिकॉन का SI, सिलिकॉन का, तो जो सिलिकॉन का जो अगर मुझे एनर्जी चाहिए वो अप्रोक्स 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, एंड अगर जर्मेनियम का जो होता है तो लगभग 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उसका एनर्जी गैप EG, यानी इतना एनर्जी मुझे चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को, उस बॉन्ड को, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसलिए हम लोग सिलिकॉन का जर्मेनियम का ज्यादा यूज करते हैं। एंड इन दोनों में सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं? सिलिकॉन का। अब सिलिकॉन का क्यों यूज करते हैं वो भी मैंने रीजन दिया, क्योंकि इसका जो एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू जर्मेनियम मुझे ज्यादा चाहिए, लेकिन जो टेम्परेचर पर जो रिलायबिलिटी है, यानी कि टेम्परेचर पर जो स्टेबल रहता है, ज्यादा टेम्परेचर पर सिलिकॉन ज्यादा टेम्परेचर पर स्टेबल रह सकता है एज कंपेयर टू जर्मेनियम। जर्मेनियम कम टेम्परेचर पे ही ऑन हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा, बट सिलिकॉन जो है कम टेम्परेचर पे ऑन नहीं होगा। अब ये मैं बार बार टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, तो मैं टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कर ही लेता हूँ, क्योंकि टेम्परेचर टेम्परेचर बार बार मैं बोल रहा हूँ, तो टेम्परेचर आखिर किस हिसाब से वो मतलब इसमें किस तरीके पे डिपेंड करता है ये टेम्परेचर। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी सेमीकंडक्टर, ठीक है ना? ये मैं ये पॉइंट लिख रहा हूँ, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर, मैं ये पॉइंट लिख रहा हूँ। इस पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से टेम्परेचर अपना डिपेंड करता है उस सेमीकंडक्टर पे, ठीक है ना? तो मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर, ठीक है? सेमीकंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। अब मैं एक बॉन्ड बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? मैं एक तरह का एक बॉन्ड डायग्राम बना रहा हूँ एंड एक बैंड डायग्राम बना रहा हूँ। एनर्जी बॉन्ड डायग्राम, एक बैंड डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बैंड डायग्राम। ये बॉन्ड डायग्राम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बैंड नहीं बॉन्ड लिखो पहले, जब उसके बाद में हम लोग बनाएंगे। ये अपना बॉन्ड डायग्राम, बॉन्ड डायग्राम, ठीक है ना? एंड ये बनेगा एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम, बैंड, ठीक है? चलो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिलिकॉन का, क्योंकि हम लोग सिलिकॉन जर्मेनियम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिलिकॉन का, सिलिकॉन का, ठीक है? मैं एग्जांपल सिलिकॉन का लूंगा एंड आपको समझना है कि किस तरीके से क्या करना है मुझे, ठीक है? पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहले बॉन्ड देखेंगे। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सबसे पहले मैं सिलिकॉन का एग्जांपल लिया, ठीक है? तो यहाँ पे एक सिलिकॉन बना ले रहा हूँ मैं, ठीक है? तो मैं एक सिलिकॉन एटम बना रहा हूँ, मान लो ये अपने एक सिलिकॉन एटम है, ठीक है? ये हमारा सिलिकॉन एटम है, ओके ना? मैं इसके बाहर वगैरह कुछ नहीं बना रहा हूँ, मैं सिलिकॉन एटम है, सिलिकॉन, एंड यहाँ पे अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है, ठीक है ना? अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है। या फिर इसको और अच्छे से लिख दो, ठीक है ना? छोड़ो इतना सर्किल वगैरह बनाने के लिए, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ सिलिकॉन, ठीक है? सिलिकॉन लिख रहा हूँ।
एंड इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना वैलेंस में, तो 4 इलेक्ट्रॉन में लिख दिया, ठीक है, ओके। और भी सिलिकॉन ले लो, ठीक है, ये एक और सिलिकॉन ले लिया, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाओ, ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मटेरियल का मैं डायरेक्टली उसका 2-3 गो एटम को निकाल कर बाहर रख रहा हूँ, ठीक है ना, आइसोलेट कर रहा हूँ एटम को। एक और सिलिकॉन लो, ठीक है, एंड इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाओ, ठीक है, 4 हो गया, और लो सिलिकॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका भी बनाओ, ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। एक और ले लो ताकि एक अच्छे से एक विजुअलाइज क्रिएट कर सको आप। ये हो गया 2 एंड देन 3 एंड देन 4, ठीक है, ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब करता क्या है, जिसे मैंने क्या बोला है कि अगर ये एटम इतना पास पास है तो इन दोनों से क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को साझा करेगा, शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन को, और एक बॉन्ड बनाएगा जिसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने यही बताया ना कि एक बॉन्ड बनाएगा एंड जिसका नाम दिया गया कोवेलेंट बॉन्ड। तो वो कैसा बॉन्ड बनाएगा, वो बॉन्ड बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, जो कुछ इस तरीके से होगा, ये इससे मिलेगा, देन ये इससे मिलेगा, ठीक है, ये इससे मिलेगा, एंड देन ये इससे मिलेगा, ठीक है, एंड बाकी ये वाला भी और नियरेस्ट एटम से मिलेगा, ये भी नियरेस्ट एटम से मिलेगा, एंड ये भी नियरेस्ट एटम से मिल जाएगा। इन सब अपना अपना एटम से, जो नियरेस्ट वाला एटम है ना उससे ये बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, ये अपना सारा बॉन्ड बना लेगा। ये देखो इस तरीके से सारा अपना बॉन्ड बना लेगा, कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे होता क्या है कि मान लो मैंने टेम्परेचर को दिया, ठीक है ना, मैंने इसको टेम्परेचर दिया, ये अपना एट, यहाँ पे लिख रहा हूँ, दूसरे कलर से लिखूंगा, मैं इसको बेहतरीन वे से बताना चाह रहा हूँ, एट 0 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है ना, एट 0 डिग्री केल्विन, ठीक है ना, ये कि एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, ठीक है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं हम लोग इसको। अभी हम 0 लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने लिख लिया, ओके। अब होता क्या है कि जैसे मैंने टेम्परेचर दिया, अब सेम यही चीज कहानी अगर मैं टेम्परेचर देता हूँ, ठीक है ना, अब अगर सपोज मैंने इसको टेम्परेचर दिया, बाहर से मैंने इसको टेम्परेचर दिया, ठीक है, टेम्परेचर दिया, जैसे मैंने इसको बाहर से टेम्परेचर दिया, तो होगा क्या यहाँ पर, ये हो सकता है मैं टेम्परेचर दिया तो ये बॉन्ड का जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये टूट कर बाहर निकल जाए, ठीक है ना, ये टूट कर बाहर निकल जाएगा। तो मैं इसको तोड़ रहा हूँ एंड इसको बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मैं तोड़ा, ठीक है, इसको तोड़ा मैंने एंड तोड़कर, ठीक है, ये टूट के एंड ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल के यहाँ पे आ गया, इंटर एटॉमिक स्पेस में आ गया, एंड यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गया, एक वैकेंसी, यानी इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जैसे मैंने एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन टूट गया, यानी ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन जो था वो बाहर निकला एंड इसके जगह पे एक वैकेंसी खाली हो गया, खाली सीट, जो यहाँ पे मान लो सपोज आप एक घर में बैठे हो चेयर पे, ठीक है ना, तो कोई बंदा आपको आके उठा दिया, तो आप उठ के बाहर चले गए, घर के बाहर गए, बट आपके पास चेयर तो खाली रहा ना, तो ये आपका चेयर खाली हो गया एंड आप चले गए बाहर, यानी आप उसी घर में हो ना, आप उस वाले बिल्डिंग में हो, बट आप बाहर निकल गए उस रूम से, इस रूम, ये आपका पूरा रूम था, इस रूम से आपने बाहर निकला एंड आपका चेयर जो ये खाली हो गया, इसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एंड ये वाले को कहते हैं हम लोग एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ होल। तो होल इज नथिंग बट इट इज अ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, होल एक तरह का वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको और भी डिफाइन कर सकते हो, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम लोग वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, दैट्स कॉल्ड होल, उसको होल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या जनरेट हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एंड एक होल, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, यानी एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है जब मैंने टेम्परेचर दिया। इसी तरीके से मैं ये एक एटम पर दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से बहुत सारा एटम होगा, है ना, बहुत सारे एटम होगा, तो ऐसा नहीं कि एक दो एटम है, हजारों लाखों एटम रहेगा। उसी तरीके से अपना वो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ेगा एंड एक बनाएगा, एक एक वैकेंसी स्पेस क्रिएट करेगा एंड देन फिर एक अपना ऑटोमेटिक वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बना देगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते चलेगा, वैकेंसी बढ़ते चलेगा, ठीक है। तो ये अपना फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया एनर्जी बाउंड डायग्राम से, एनर्जी बाउंड डायग्राम से। अब इस वाले चीज को अब देखो एनर्जी बैंड डायग्राम में किस तरीके से शो करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं एक एनर्जी बैंड डायग्राम यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो एनर्जी बैंड डायग्राम सबसे पहले देखो, ये अपना हो गया, मैं यहाँ पे छोटा सा ही बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसा करो, इसको इस वाले टर्म को ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इस वाले टर्म को थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ, ओके, ये हो गया एंड इसका फिर नेक्स्ट ये हो गया, ओके ना।
एंड नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे से इसका बॉन्ड बनाएंगे। ये अपना बॉन्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक ये बॉन्ड हो गया। ओके, ये दो बॉन्ड मैंने बनाया। ठीक है, ये दो बॉन्ड बन गया, इसको कहते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ठीक है ना, दिस इज ए वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट होगा, ये वाला अपना जो इलेक्ट्रॉन था ना, ये पहले से जो बॉन्डिंग करके बनाया था, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब मैंने इसको एनर्जी दिया, एनर्जी दिया तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला गया इस वाले में। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। ओके, एंड यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गया, जिसका थोड़ा सा इरेजर का पॉइंट्स छोटा करता हूँ, पूरा इरेज कर देता है वो। ठीक है ना, यहाँ पे क्या एक हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गया। वैकेंसी कैसा रहेगा, वो इस तरीके से वैकेंसी क्रिएट हो गया। ठीक है ना, वैकेंसी में इसका कहने का मतलब यहाँ पे एक होल हो गया एंड यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो यानी एक टाइम पे होल भी जनरेट हो रहा है, यानी होल जनरेट हो रहा है एंड इलेक्ट्रॉन भी, फ्री इलेक्ट्रॉन भी बन रहा है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब एक साथ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है, इसलिए हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। ठीक है ना, ये जनरेट कर रहा है। अब होता क्या कि ऐसे इसी टाइम पे सेम इंस्टेंट पे और भी बहुत सारे बॉन्ड में ये टूटा होगा, मान लो सपोज इस बॉन्ड में ये टूटा होगा। ठीक है ना, तो चलो फिर जब ये इलेक्ट्रॉन है, फिर मैंने टेम्परेचर दिया। ठीक है ना, अब ये ये सोचेगा कि मैं कहीं ना कहीं जाके अपना स्टेबल हूँ, क्योंकि कोई भी बाहर रहना ज्यादा नहीं चाहता, वो चाहता है कि मैं रूम में आके बैठ जाऊं। ठीक है, तो ये भी सोचेगा कहीं ना कहीं जाके हम बैठे। तो हो सकता है ऐसा, इन केस हो सकता है, मतलब मैं एक बात इंस्टेंट इंस्टेंट पे बता रहा हूँ कि हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन जहां तहाँ ये मूव कर रहा है ना, ये मूव कर रहा है क्योंकि इंटर एटॉमिक स्पेस में ये मूव कर रहा है जहां तक। तो क्या करेगा कि हो सकता है ये दोनों एक दूसरे से मैच कर जाए। ठीक है ना, अगर मैच करेगा तो हो सकता है ये आकर यहाँ पे बैठ जाए। ठीक है ना, यानी ये अगर यहाँ पे आकर बैठ जाएगा तो इसको कहते हैं रिकम्बिनेशन, यानी इलेक्ट्रॉन होल को रिकम्बाइन करना, रिकम्बिनेशन। यानी इस प्रोसेस को कहते हैं रिकम्बिनेशन। एंड जो उससे पहले बना था उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। ठीक है ना, वो जनरेट किया एक साथ इलेक्ट्रॉन एंड एक साथ होल भी जनरेट करता है। तो आपने क्या नोटिस किया कि जब भी इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा, वो नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होगा। तो मैं एक यहाँ पे बहुत बड़ी पॉइंट में लिख दे रहा हूँ, बहुत बड़ी बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि नोट में लिखो ये। ठीक है ना, नोट में। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू number of electron is equal to number of holes in intrinsic semiconductor। ठीक है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो ये मैंने पॉइंट बताया। तो अब देखा, आपने देखा कि टेम्परेचर देने पे क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। आपका कंसर्न यही है कि टेम्परेचर देने पे क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। तो जब टेम्परेचर देने पे फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, तो मैंने पिछला क्या मैंने टॉपिक बताया था, है ना, मैंने क्या पिछला टॉपिक बताया था, जैसे चलो फर्स्ट पेज पे चलो, फर्स्ट पेज में मैंने क्या बताया था, फर्स्ट पेज में मैंने बताया था स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग पेज पे मैं ये बताया था कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट कंडक्शन स्टार्ट करेगा एंड रेजिस्टिविटी क्या होगा, डाउन करेगा। मैंने ही नहीं बताया था कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी डाउन करेगा। तो बस यही आपको पॉइंट समझ में आना है। ठीक है ना, अब ये पॉइंट को मैं यहाँ पर कंक्लूड कर रहा हूँ आपको, ये पॉइंट आप कंक्लूड कर देते हैं कि वो पॉइंट कहाँ से आया, क्या हुआ, पूरा लास्ट ये अपना कंक्लूजन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, वो अपना ये रहा है यहाँ पे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज किया, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया। इंक्रीज करने से क्या हुआ कि रेजिस्टिविटी डाउन करेगा, है ना, रेजिस्टिविटी क्या होगा, डाउन करेगा। रेजिस्टिविटी क्यों डाउन किया, क्योंकि कंडक्टिविटी इंक्रीज किया। क्यों डाउन किया, क्योंकि कंडक्टिविटी जो अपना था वो कंडक्टिविटी इंक्रीज किया। जैसे कंडक्टिविटी इंक्रीज किया, तो जैसे कंडक्टिविटी अपने इंक्रीज करता, क्या करंट अपना इंक्रीज कर जाएगा। उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज करूंगा तो अपना करंट को डाउन कर सकता हूँ। तो दैट इज कहने का मतलब, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज किया ना, तो मैं टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज किया। ठीक है ना, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी डाउन किया। तो ये पॉइंट को पहले यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये पॉइंट को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। उसके बाद एक पॉइंट्स में लिखूंगा आपका, मैं एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ ताकि आप उससे और कंक्लूजन निकाल सकते हो अच्छे से। तो लास्ट पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट लिखो, एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब लिखने वाली पॉइंट है। ठीक है ना, मैं इसको वो मैं कितना लिखूं यहाँ पर, मैं सब आपको सिर्फ बोल दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, वेन वेन द टेम्परेचर ऑफ
when the temperature of semiconductor increases, then number of free electron will also increases, ठीक है ना? that is resistivity will also decreases. समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर गया, दैट इज कहने का मतलब अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कहने का मतलब अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं तो रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है अपना, वो डाउन हो रहा है ना? तो बस ये पॉइंट, अगर रेजिस्टिविटी डाउन हो रहा है तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, दैट इज इसी चीज को सेमीकंडक्टर को हम लोग कहते हैं, इसलिए हम लोग सेमीकंडक्टर को कहते हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है ना? दैट इज NTC, ठीक है ना? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अपना रेजिस्टिविटी जो है वो घटेगा, ठीक है ना? अपना टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी घटेगा, इसलिए हम लोग कहते हैं NTC कहते हैं। बट हम लोग जो इससे याद करो, आप पहला दूसरा क्लास में याद करो, सो दूसरा नहीं तीसरा क्लास होगा शायद, हो सकता है जो मैंने क्लास याद करो, यहाँ पे रिमेंबर करो, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं रिमेंबर, याद करो आप। आपको याद होगा जब मैं बेसिक एलिमेंट जो था ना, बेसिक एलिमेंट जो था, एलिमेंट वाला हम लोग जो पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग एक क्वेश्चन डील कर रहे थे, रजिस्टर बेस पे क्वेश्चन को डील कर रहे थे। यहाँ पे मैंने बताया था टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है ना? जहां पर फॉर्मूला था R ऑफ T इज इक्वल टू था R ऑफ नॉट ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T नॉट, ठीक है ना? ये था, इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते थे। तो इस टाइम पे जो अपना कंडक्टर था, कंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट था वो PTC था, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट था, है ना? याद होगा आपको, ये किसके लिए था? कंडक्टर के लिए था, कंडक्टर के लिए था, ठीक है ना? ये कंडक्टर के लिए था, ठीक है? तो आपको याद होगा ये पॉइंट। तो उसी तरीके से ही अपना जो उस टाइम में ये बताते हैं कि जो सेमीकंडक्टर अपना होता है वो अपना NTC होता है। तो सेमीकंडक्टर का जो मैं ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ में कुछ इस तरीके से बनाया था, याद भी आपको, मैं एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ मैं आपको वो ग्राफ, ठीक है ना? वो आपको मैं ग्राफ रिकॉल करा दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए मैं क्या बताया था उस टाइम, ठीक है? ये था, एंड देन उसका जो ग्राफ जो था वो फॉल कर रहा था कुछ इस तरीके से, अपना जो ये ग्राफ इसका इंक्रीज कर रहा था, ठीक है? ये ग्राफ अपना जो था वो इंक्रीज कर रहा था, ठीक है? ये अपना ग्राफ इंक्रीज कर रहा था, बट इस वाले का ग्राफ जो था वो डाउन कर रहा था, ठीक है ना? इसका जो ग्राफ था वो डाउन कर रहा था, याद होगा तो आपको याद होगा तो आपको पता, देखा होगा आपने ये वाला ग्राफ, ठीक है? ये क्या, इसका ग्राफ जो था वो डाउन कर रहा था, इस तरीके से डाउन था इसका ग्राफ, ठीक है? सॉरी, ये ग्राफ उल्टा बन गया, ठीक है ना? इसको मैं कॉपी करके उधर कर ले रहा हूँ, एक मिनट, ये ग्राफ उल्टा बना क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी जो था ये यहाँ जाएगा, ठीक है ना? एंड इसको कॉपी करो, ये यहाँ जाएगा, ठीक है? यहाँ एंड देन यहाँ है, ठीक है? तो इसका रेजिस्टिविटी डाउन करता है, ठीक है? एंड इसका रेजिस्टिविटी अप करता है, बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, ओके? तो यही अपना मैं कंक्लूड कर रहा था कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सेमीकंडक्टर पे। तो ये अपना मैं कंक्लूड कर दिया, कैसे कंक्लूजन निकाला मैं देखा आपको, ये कहाँ से डाउन करता है, जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है ना? इसलिए अपना टेम्परेचर डाउन करने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी अपना डाउन करता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ ना कुछ टेम्परेचर, जिससे अब मान लेते हैं अब कुछ एक पॉइंट लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? आपको पॉइंट्स में बताना चाह रहा हूँ। ये सपोज कर लो, अब हम लोग, अब चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक से, उसके बाद हम लोग पॉइंट बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग बेसिक स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, सबसे पहले अब हम लोग जो स्टार्ट पढ़ने वाले हैं, सेमीकंडक्टर कौन कौन सा था, सिलिकॉन था एंड जर्मेनियम था, ठीक है ना? सेमीकंडक्टर कौन कौन सा था, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सेमीकंडक्टर क्या क्या सेमीकंडक्टर था, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हम लोग ज्यादा पढ़ने वाले थे, ठीक है ना? अब क्यों पढ़ा मैंने, रीजन बता दिया, इनमें से सबसे ज्यादा हम लोग सिलिकॉन के बारे में पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे ये भी रीजन बता दिया।
ये सब सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। तो अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए वीडियो को, तो आगे तक भी देखना, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, ठीक है ना। मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा और अच्छे नॉलेज भी प्रोवाइड कराऊंगा। अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है आपको, तो आप हमें कमेंट करना, ठीक है ना। कमेंट का रिस्पॉन्स करूंगा मैं आपका। चलो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलिकॉन के बारे में, ठीक है। तो सिलिकॉन होता क्या है, उसका कितना एटॉमिक नंबर वगैरह सारा कुछ मैं लिख के यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो सिलिकॉन, ठीक है। वैसे मैं पहले भी करा दिया हूँ सब सारा पॉइंट्स, लेकिन फिर भी मैं आपको एक नोट्स की तरह प्रोवाइड कराना चाह रहा हूँ। सिलिकॉन का जो सबसे पहले बात कर लो कि एक तरह क्या, इट इज अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। इट इज अ इट इज अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके। एक तरह का क्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये। अगर ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, देन अगर ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो ये क्या होगा, ये एक तरह का टेट्रावैलेंट एलिमेंट होगा। तो दैट इज इट इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट, ठीक है ना, एलिमेंट। एंड इट हैज ऑटोमोस्ट ऑर्बिट, एटॉमिक नंबर लिख लो पहले। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 14 होता है, ओके ना। एंड इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मैं बार बार बताते आ रहा हूँ, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसका एक मैं पूरा स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, एटम का एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ मैं, ताकि आप थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है ना। ये अपना पहला ऑर्बिट हो गया, ठीक है ना, ये पहला ऑर्बिट। एंड ये दूसरा ऑर्बिट हो गया अपना, ठीक है। एंड देन एक और बना दे रहा हूँ मैं, तीसरा ऑर्बिट। ये अपना तीसरा ऑर्बिट हो गया, ठीक है। इसमें अपना जो इलेक्ट्रॉन था, मैं पूरा बिल्कुल बेसिक से मैं इसको शो कर दे रहा हूँ, ताकि आप ट्रैप ना करो, ठीक है ना। ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर सेकंड वाले ऑर्बिट में। अब ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, सारा इसका मैं कॉन्सेप्ट डील कर रखा हूँ पहले से, ठीक है ना। तो आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते आओ, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो एक बार देख लेना स्टार्टिंग से। ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। एंड लास्ट जो ऑर्बिट में रहता है कितना, 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है ना। तो 2, देन 3, एंड देन 4, 4 इलेक्ट्रॉन। एंड ये प्लस अपना, ये इसका न्यूक्लियस कहलाता है, ओके। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर हो गया इस एटम का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेम इसी तरीके से जर्मेनियम का बनेगा, बट जर्मेनियम का एक ऑर्बिट एक्स्ट्रा रहेगा। तो मैं इसी को सेम कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। एंड वहां पे हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे, तो इसको मैं पूरा कॉपी कर ले रहा हूँ। चलो पूरा टर्म को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, एंड फिर जर्मेनियम का लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो कॉपी करो, एंड नेक्स्ट हम लोग स्लाइड ऐड करो, नेक्स्ट स्लाइड। एंड वहां पे हम लोग लिखेंगे, कॉपी करके जर्मेनियम शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे हो गया। एंड देन इसको करेंगे हम लोग जर्मेनियम, ठीक है। तो इसको इरेज करो, एंड यहाँ पे लिखेंगे जर्मेनियम, ठीक है। ये रहेगा हमारा जर्मेनियम, जर्मेनियम, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये भी एक टेट्रावैलेंट है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर 32 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 32। 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। एंड इसका एक और ऑर्बिट होता है, वो एक ऑर्बिट को मैं यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहीं पर एक ऑर्बिट ऐड कर दे रहा हूँ, ये ऑर्बिट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ऐसा करो, ये ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, छोटा करो इसको। ये रहा, ठीक है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा, बट मैं लास्ट ऑर्बिट को सिर्फ मैं शो करा रहा हूँ, ठीक है। ये अपना जर्मेनियम का हो गया। इस तरीके से जर्मेनियम का शो कर दिया, तो ये अपना जर्मेनियम हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं टेम्परेचर के बारे में, फिर से हम लोग टेम्परेचर पे आते हैं। मैं सिलिकॉन का बता दिया, जर्मेनियम का बता दिया, एंड इसका बॉन्ड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम, बॉन्ड डायग्राम सारा बता दिया हूँ मैं, पिछले वीडियो में बता दिया हूँ सारा कुछ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक 2-3 पॉइंट है, जो पॉइंट को लिख देता हूँ, बाकी ये मैं इस वीडियो को यूज करूंगा, ठीक है ना। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले स्टार्ट इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो एक पॉइंट आता है, कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछेगा, क्वेश्चन सबसे पहले पूछेगा एट एब्सोल्यूट, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है ना। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहने का मतलब क्या होता है, एट 0 केल्विन, ठीक है ना। एब्सोल्यूट मीन्स कहने का मतलब, एब्सोल्यूट मीन्स कहने का मतलब होता है एट 0 केल्विन, ठीक है। एट 0 डिग्री केल्विन, या फिर कह लो -273.15 ऑफ डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इतना कह सकते हैं इसको, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। इसमें एनर्जी गैप जो होता है, एनर्जी गैप, ये पॉइंट मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको जो डॉट आए, क्वेश्चन जो आए वो भूलो नहीं आप। एनर्जी गैप दैट मीन्स कहने का मतलब ईजी, ठीक है ना। ईजी जो अपना होता है, ईजी, ईजी
ठीक है। Eg अगर मैं सिलिकॉन का बात करूं, सिलिकॉन का, तो 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एंड अगर जर्मेनियम का बात करूं तो होता है 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब अगर इसी पॉइंट्स को मैं उठाऊं एंड देन लिखूं नेक्स्ट पॉइंट, मैं लिखूं एट, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, बेहतर वे में इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा, आप टेंशन नहीं लो इसका। तो अब अगर इसको मैं एट रूम टेम्परेचर निकालूं, ठीक है ना, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर मीन्स कहने का मतलब क्या होता है, रूम टेम्परेचर मीन्स होता है एट 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन, या फिर कह लो 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो जो रूम का टेम्परेचर अप्रॉक्स 27 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। इस टाइम जो अपना ईजी होता है ना, ईजी यानी एनर्जी गैप जो होता है वो सिलिकॉन के लिए चेंज होता है एंड जर्मेनियम के लिए चेंज होता है। अब यहाँ पे एक बात मैं बोलूंगा, जो पिछला जो मैंने थ्योरी बताया उससे रिलेट करेगा। इसका जो सिलिकॉन का जो होगा वो एनर्जी 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, जर्मेनियम का जो होगा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब आपको मैं एक बात बता रहा हूँ जो बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना है। एब्सोल्यूट जीरो मीन्स कहने का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस कह लो, या फिर छोड़ दो इसको, भूल जाओ डिग्री सेल्सियस, आप केल्विन पे बात किया करो हमेशा सेमीकंडक्टर में। ठीक है। तो अगर मैं 0 केल्विन पे चलता हूँ तो उस टाइम एनर्जी गैप जो होता है, एनर्जी गैप को मैं शो कर दे रहा हूँ ताकि आपको फिर डाउट ना आए कि एनर्जी गैप क्या होता है, कैसा दिखता है एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो एनर्जी गैप मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये अपना हो गया। मैं हर चीजों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ताकि आप समझो, अब देखो कि चीज किस तरीके से क्या हो रहा है। ठीक है ना। ये रहा अपना, ओके, एंड इसी को क्लियर करो एंड आगे बना लो। ठीक, डायरेक्टली ये हो गया। दिस इज कॉल्ड एनर्जी गैप, दिस इज कॉल्ड ईजी। ठीक है। ईजी, ये बैलेंस बैंड होता है एंड देन इट इज अ कंडक्शन बैंड। ओके। चलो, अब मैं बता रहा हूँ कि जैसे 0 केल्विन पे मैंने बात किया तो उस टाइम जो ईजी था इन सिलिकॉन के लिए 1.21 था, यानी ये जो था 1.21 था एट 0 केल्विन। अब जैसे मैंने 300 केल्विन पे इसको लिया, मतलब टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया, तो ये देखो जो ईजी था, एनर्जी गैप था, वो कम किया 1.12 हो गया 21 से। तो कम किया मीन्स कहने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बड़ा होगा। ठीक है ना। तो कमने का मतलब आप समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कमने का मतलब होता है, ये आखिर वैलेंस बैंड होता क्या है, कंडक्शन बैंड क्या होता है। वैलेंस बैंड इज द रेंज ऑफ एनर्जीज, कंडक्शन बैंड इट इज अ रेंजेस ऑफ एनर्जीज। ठीक है ना। मतलब एनर्जी मीन्स कहने का मतलब यहाँ तक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पाया जाएगा। उसी तरीके से अगर ये वैलेंस बैंड ये कम गया, मतलब जो अपना कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड का ये कहीं ना कहीं इस तरीके से हल्का फुल्का, मतलब हल्का फुल्का ये आगे बढ़ गया होगा। ठीक है ना। मतलब ये जो है अपना हल्का ऊपर चढ़ा होगा। ठीक है ना। ये जो पॉइंट्स हल्का ऊपर चढ़ा होगा, ये इस तरफ शिफ्ट हुआ होगा, ये इस तरफ शिफ्ट हुआ होगा, तब तो इसका एनर्जी गैप जो वो कम होगा, तब तो ये वाला एनर्जी गैप कम गया होगा, है ना। तब तो ये एनर्जी 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिर्फ रह गया, टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो बस यही आपको पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। ये पॉइंट आपको समझ जाना, तो आप लगभग सब पॉइंट्स आपका क्लियर हो जाएगा, सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके। तो एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने पे अपना एनर्जी गैप भी घटता है, ये पॉइंट एक मैंने बताया। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जब व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, यहाँ पे वर्ड्स में लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द एनर्जी गैप, एनर्जी, सॉरी एनर्जी गलती लिखा गया, एनर्जी, एनर्जी गैप विल डिक्रीजेस। ठीक है ना, डिक्रीजेस। जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, दैट इज कहने का मतलब जब अपना टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपना एनर्जी जो है ईजी वो घटेगा। ये पॉइंट जब हम लोग एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसको वहां पे रोल करेगा। ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है वहां पे जब टेम्परेचर और ईजी का। ठीक है। तो अब यहाँ पे समझ जाओ किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से घट रहा है। तो ये पॉइंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे बताओ कि एनर्जी गैप सिलिकॉन का कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। उसी तरीके से जर्मेनियम का पूछ सकता है, एंड टू द एटॉम टेम्परेचर एनर्जी गैप ऑफ द सिलिकॉन पूछ देगा, तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये अपना पॉइंट इस तरीके से हम लोग इस करते हैं। ठीक है। अब मुझे
आगे बढ़ना है। एन एग्जाम्पल मुझे अब जैसे मैं पहले बता दिया हूँ कि अब जैसे कि एग्जाम्पल मैं यहाँ पे और भी एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं उसको हाईलाइट करके लिख रहा हूँ। जो कंडक्टिविटी होती है जर्मेनियम की, वो ज्यादा होती है कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन की। ठीक है, कैसे होता है? क्योंकि ये ज्यादा, अगर टेम्परेचर कम भी टेम्परेचर देंगे तो ये कंडक्ट कर जाएगा, एंड ये ज्यादा टेम्परेचर देने पे कंडक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है न्यूक्लियस से वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर इससे। ठीक है ना, तो एट रूम टेम्परेचर, एट रूम रूम टेम्परेचर, मतलब हर वर्ड्स का यहाँ पर आपको मतलब पता होना चाहिए। ठीक है ना, कंडक्टिविटी क्यों ज्यादा हो रहा है, मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया हूँ अच्छे से। ओके, एंड फिर इसके बाद पहुंच आता है जनरेशन एंड रीजनरेशन का, कम्बिनेशन ऑफ फोल्स का। तो मैं बता दिया किस तरीके से कम्बिनेशन करता है, रीजनरेशन करता है। तो अपना ये इंट्रांसिक कंप्लीट हो गया लगभग, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें हम लोग टैप्स पढ़ेंगे, एन टैप एंड पी टैप। ठीक है, तो ये वीडियो को हम यहीं पर इन करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, तो ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है ना, सीरीज अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, और आप मुझे कमेंट करना जो भी कोई डाउट रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है अच्छे में कोई कमेंट करना, ताकि मैं एक मोटिवेट होता हूँ, अच्छा लगता है मुझे कि हाँ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं इस वीडियो को, एंड कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। वो जो हमारे पास नॉलेज है मैं उसको डिलीवर कर पा रहा हूँ अच्छा कि नहीं। तो देखो, बंदे के पास नॉलेज होता है, ऐसा नहीं है कि बंदे के पास नॉलेज नहीं होता है, लेकिन किस वे से डिलीवर करना चाहता है वो डिपेंड करता है, उसके बाद ही वो सीखेगा। नॉलेज तो सभी के पास है, बट डिलीवर करना आना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिलेगा ऐसा जो समझाएगा आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ये फिर अपना कंपोनेंट है मटेरियल और सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन किस वे से वो आपको आपको डिलीवर कर रहा है वो नॉलेज, वो डिपेंड करता है। एंड आप हमारा वीडियो क्यों देखोगे, ये भी डिपेंड करता है ना, अगर मैं आपको अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा तो बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आप यहाँ तक आए हो हमारे वीडियो को देखते हुए, तो आप समझो कि आपको ये मैं एक अलग वे में पढ़ा रहा हूँ। ये आपको, और कोई भी जेई का एग्जाम देने के लिए बैठोगे ना तो ये सब क्वेश्चंस पूछता है। मैं ऐसा नहीं कि मैं अरबी जेई को फोकस कर रहा हूँ, मैं पूरे जेई लेवल का एग्जाम को फोकस करके मैं ये पढ़ा रहा हूँ वीडियो। ठीक है ना, ऐसा आपको नहीं लगे कि मैं सिर्फ आरबी जेई के लिए पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्त। अब अगर अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर एंड। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।